हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं एजुकेट कंटेंट अफेयर सीरीज़ में और कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। आज लेकर आया हूं मैं बेस्ट 250 क्वेश्चंस ऑफ द मंथ, यानी जो मे मंथ होगा इसमें टोटल 250 क्वेश्चंस कवर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं। उसमें यह होता है क्विक रिवीजन के लिए, आपके पास टाइम कम है, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस बेस्ट 250 MCQ सीरीज़ में ले सकते हैं। इसमें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट वन डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 1 मई से लेकर 7 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर करता है। टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है पूरी सीरीज़। तो इस फर्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ID आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO किन्हें हैं नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर है अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी को MD एंड CEO शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के न्यू अपॉइंट किए गए हैं। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला बैंक है जो यूनिवर्सल कोऑपरेटिव बैंक से कन्वर्ट होकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, विच टनल हैज़ रिसीव्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किसे अवार्ड दिया है? हमारा आंसर बनता है अटल टनल को। अटल टनल जिसे बनाया BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हेड करते हैं राजीव चौधरी, और राजीव चौधरी को ही यह अवार्ड दिया गया है। और ये दिया गया है जी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अटल टनल को, क्योंकि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे बनाया गया है, जिसकी जो लेंथ है वह है 9.02 किलोमीटर, और ये लोकेटेड है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशनिस्ट चारुदत्त मिश्रा विंस विटले गोल्ड अवार्ड फॉर एफर्ट्स टू कंजर्व विच स्पीसीज ऑफ एनिमल। जो चारुदत्त मिश्रा है उन्हें विटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षक है, और इन्हें किस स्पीसीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो हमारा आंसर बनता है स्नो लियोपार्ड। तो जैसे याद रखिए, चारुदत्त मिश्रा इन्हें हैं स्नो लियोपार्ड के कंजर्वेशन के लिए इन्हें विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इतना आप इसमें याद रखिए, और कुछ खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। चारुदत्त मिश्रा जो कि कर्नाटका से हैं, तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। Which of the following district of Jammu and Kashmir has become the first district in India to cover 100% households under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम को 100% कवर करने वाला पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना है जम्मू कश्मीर का, वह है सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट ने सारे हाउस होल्ड्स को कवर कर लिया है सेहत स्कीम के तहत। इतना आप याद रखिए, और यह डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। इतना आप इसमें याद रखिए। सेहत की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिशन। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, लार्सन एंड टुब्रो टाइज अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग IIT टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए L&T ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? आंसर बनता है IIT बॉम्बे के साथ। IIT बॉम्बे के साथ ये मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बनाएंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्रेस विल ग्रेस द कैन्स फिल्म फेस्टिवल एज द मेंबर ऑफ द जरी दिस ईयर। कैन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि एक बहुत बड़ा फेमस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका पहले नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन अब इसे कैन फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये 75th एडिशन है इसका। और इस कैन फिल्म फेस्टिवल का एज ए मेंबर ऑफ जरी बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, एज ए मेंबर ऑफ जरी। बट हेड ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल इज विंसेंट लेंडन, जो कि फ्रांस से है, जो कि कहाँ से है? फ्रांस से है।
और ये हर साल ये जो फेस्टिवल है हर साल फ्रांस में ही आयोजित किया जाता है और जो कि कैन सिटी में ही होता है। इसी के नाम पर ये फेस्टिवल रखा गया है, इतना आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज़ इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन, नॉट इंडियाज़ बट इन इंटरनेशनल इन वर्ल्ड्स, दुनिया का पहला और कह सकते हैं भारत का पहला, क्योंकि गगन भारत का ही है तो भारत का पहला ही कहना ठीक रहेगा। तो गगन सिस्टम यूज़ करने वाला पहला एयरलाइन बन गया है इंडिगो पहला एयरलाइन बन गया है गगन को यूज़ करने वाला। गगन जिसकी फुल फॉर्म होती है जीपीएस एडेड जियो अग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इन शॉर्ट गगन, जिसे इसरो और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर बनाया गया है। और ये है एयरलाइंस के नेविगेशन का काम करता है और ये बताता है कि जो प्लेन है वह ज़मीन से कितना ऊंचा है, कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें बताने का काम करता है गगन सिस्टम। तो इतना आप याद रखिए, इंडिगो पहला एयरलाइन बन गया है। अगला प्रश्न है, ए नेशनल सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लॉजिसेम वायु 2022 वाज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, किस फोर्स ने लॉजिसेम वायु 2022 आयोजित कराया है? हमारा आंसर बनता है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये हैं लॉजिसेम वायु 2022 कंडक्ट कराया गया था और जो चीफ गेस्ट हैं इस लॉजिसेम वायु में चीफ गेस्ट के रूप में विवेक राम चौधरी थे। और विवेक राम चौधरी कौन है? विवेक राम चौधरी एयरफोर्स स्टाफ है, यानी चीफ एयरफोर्स है। तो विवेक राम चौधरी का नाम याद रखिए। तो इन्होंने इसे लॉजिसेम वायु 2020 को कंडक्ट करवाया था, यानी इनोग्रेट करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ, इंडियन फार्मा लीडर्स ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, किस कंपनी को इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? हमारा आंसर बनता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं इंडियन फार्मा लीडर, ग्लेनमार्क नहीं है, सिप्ला लिमिटेड है। ग्लेनमार्क को दूसरा दिया गया इंडियन फार्मा इनोवेशन के रूप में, इनोवेशन के लिए दिया गया है ग्लेनमार्क को। सिप्ला को दिया गया है इंडियन फार्मा लीडर में, फार्मा इनोवेशन में दिया गया ग्लेनमार्क को। और इंडियन मेडिकल डिवाइस में दिया गया है पॉलीमेडिक्योर को। इंडिया मेडिकल डिवाइस कंपनी को दिया गया है त्रिविट्रॉन हेल्थ केयर को। और इंडियन मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप के लिए दिया गया है वैनगार्ड डायग्नोस्टिक को। तो ये लिस्ट आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे IIFD इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 मई। याद रखिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है और फायर फाइटर्स के उनके रोल को, उनकी सिक्योरिटी को, उनको प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। जो फायर फाइटिंग के दौरान शहीद हो गए यानी उनकी डेथ हो गई, उनको सम्मान देने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसमें ये रिबन होता है जिसका ब्लू का मतलब होता है वाटर और रेड का मतलब होता है फायर। अगले प्रश्न की तरफ, पद्म भूषण अवॉर्डी विनोद राय, फॉर्मर 11th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG in short, has authored a new book, Not Just a Night Watchman, My Innings in BCCI। ये बुक लिखी गई इनके 33 मंथ्स का जो एक ड्यूरेशन था, जिन्होंने BCCI एडमिनिस्ट्रेशन को हेड किया था, एक कमेटी बनाई गई थी, उनको हेड किया था। तो उनके 33 मंथ्स का जो ड्यूरेशन था उसमें इन्होंने जितना कुछ BCCI के बारे में जाना वो सब कुछ इसमें इन्होंने इस बुक में बताया है। तो नाम याद रखिए, विनोद राय जिन्होंने ये बुक लिखी है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के किस जिले में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट आयोजित की गई? आंसर बनता है सूरत। पाटीदार मतलब सबसे बड़ी कम्युनिटी है गुजरात में। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वह पाटीदार समुदाय से हैं। और इन्हीं की एक समिट आयोजित थी जहां जो कि गुजरात में हुई थी और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था। और इस समिट को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था उसका नाम है सरदार धाम ने इसे आयोजित करवाया था। सरदार धाम पाटीदार कम्युनिटी की ही एक
ऑर्गेनाइजेशन है जो पाटीदार कम्युनिटी के लोगों को, जो यूथ है उनको, उनके करियर, उनके लाइफ, उनके लिए काम करती है कुल मिलाकर। तो इस सरदार भवन में सिर्फ पाटीदार कम्युनिटी के ही लोग शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एमर्ज एज द हाइएस्ट बिडर फॉर द गवर्नमेंट्स 51% स्टेक, फॉर द गवर्नमेंट्स 51% इन द पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड में 51% स्टेक कौन लेकर आ रहा है? आंसर बनता है स्टार 9 मोबिलिटी। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 51 स्टेक लेकर आ रही है, और ये लेकर आ रही है 211.14 करोड़, 211.14 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट पर ये 51% स्टेक लिया है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने पवन हंस लिमिटेड में। पवन हंस लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, और अब ये 51% स्टेक स्टार 9 मोबिलिटी के पास चला गया है। और पवन हंस लिमिटेड का रोल क्या है, काम क्या है? ये हेलीकॉप्टर्स और एयर मोबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगला प्रश्न, ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन ये कंपनी है, हैज़ लॉन्च्ड ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो इन इंडिया इन एसोसिएशन विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूशन। किस ट्रिपल आई टी ने ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो लॉन्च किया है? ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन ने लॉन्च किया है, लेकिन किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? हमारा आंसर बोलता है ट्रिपल आई टी हैदराबाद। इट इज़ नॉट IIT हैदराबाद, इट इज़ ट्रिपल IT हैदराबाद, और इन्होंने ही ये सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप स्टूडियो है, और जो ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन है ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है, जो कि जिसकी पेरेंट कंपनी है वह है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की ये सब्सिडरी है ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन, और इसी ने ट्रिपल IT हैदराबाद के साथ मिलकर ऑप्टम स्टार्टअप स्टूडियो लॉन्च किया है। तो इतना आप याद रखिए, ये हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप है। अगला प्रश्न, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल ऑर्गेनाइज 5000 LPG पंचायत, 5000 LPG पंचायत ऑन द ओकेजन ऑफ उज्ज्वला दिवस, व्हेन वी सेलिब्रेट उज्ज्वला दिवस एवरी ईयर। उज्ज्वला दिवस हम हर साल 1 मई को मनाते हैं। LPG पंचायत का मतलब होता है LPG जो भी पंचायत होती है, लगभग 4000 पंचायत में LPG को प्रमोट किया जाएगा, और ये प्रमोशन ये सब किया जाएगा एक उज्ज्वला जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसके सक्सेस होने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, और बताया जाएगा कि LPG का यूज़ कितना बेनिफिशियल है रादर देन जो ट्रेडिशनल यूज़ किया जा रहा है उससे पर्यावरण को कितना हार्म होता है, कितना नुकसान होता है। तो इतना आप याद रखिए, उज्ज्वला दिवस हर साल हम 1 मई को बनाते हैं। उज्ज्वला जो स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, ये लॉन्च की गई थी बिहार भालिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं से ये स्कीम लॉन्च की थी 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को ये लॉन्च की गई थी। और ये उज्ज्वला स्कीम जो कि मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और मिनिस्टर फॉर द सेम इज़ हरदीप सिंह पुरी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी उत्तर प्रदेश ही है। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिशन कर्मयोगी के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है? तो हमारा आंसर बनता है $47 मिलियन, $47 मिलियन। और मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी सितंबर 2022 को 20 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका पर्पज़ है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है इसमें रिफॉर्म लाना और सिविल सर्वेंट्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एक फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना सिविल सर्वेंट्स को, ये इसका मकसद है मिशन कर्मयोगी का। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, जो कि खुद US से है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक ग्रोथ फोरकास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट लॉन्च की थी ग्लोबल इकोनॉमी की, जो रखी थी 3.2% कि पूरे जो वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, जो GDP इन शॉर्ट हम बोलते हैं, वो 3.2 रहेगी। अगला प्रश्न, गूगल साइंड एन MOU with which state government to bring the benefits of the digital economy to the state's young and women entrepreneurs।
गूगल ने साइन किया है किस राज्य के साथ एमओयू, ताकि जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में उस राज्य के यूथ्स को, उस राज्य की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाया जा सके डिजिटल इकोनॉमी में। तो डिजिटल इकोनॉमी में लाने के लिए गूगल ने किस राज्य के साथ साइन किया है एमओयू? तो तेलंगाना के साथ। तेलंगाना हमारा आंसर बनता है। गूगल क्या करेगा? जो भी यूथ और वुमेन्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा डिजिटल इकोनॉमी की, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन डिजिटली। ये सारी चीज़ें गूगल सपोर्ट करेगा उनके बिजनेस, उनके एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इतना आप याद रखिए। और ये एक स्किल ट्रेनिंग रहेगा जो एक डिजिटल बिजनेस और फाइनेंशियल स्किल प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। साथ ही गूगल तेलंगाना की जो स्कूल्स है उनको मॉडर्नाइज़ करेगा, लर्निंग सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करेगा। तो इतना याद रखिए। और तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, और के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। Which of the following state has become India's first state to develop migration tracking system? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? और ये पहला इसलिए क्योंकि इसका ये जो यूज़ है वो यूज़ पहला है। माइग्रेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन पहली बार से बात करूँ तो मैं महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? जैसे कि इस राज्य के महिला पुरुष जो कि माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं, तो उन बच्चों को यहाँ तो सुविधाएं मिल रही थी, राशन वगैरह बच्चों के लिए स्पेशल, तो ये दूसरे राज्य में जा रहे हैं, क्या इनको वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि अगर कोई माइग्रेट होकर किसी दूसरे राज्य में भी जा रहा है तो वहाँ पर भी उनके बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेंस को और लैक्टेटिक वुमेंस को, इन सभी को वो सभी सुविधाएं जो राज्य में मिलती थी वो वहाँ भी उन्हें मिल सके। इसके लिए ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो एक स्पेशल एक आईडी नंबर होगा हर एक कैंडिडेट का, और उसी के द्वारा इसे ट्रैक किया जाएगा। तो इतना आप याद रखिए। और काफ़ी ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनता। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? वॉइस चीफ, पहले वॉइस चीफ कौन था? पहले वॉइस चीफ थे डॉक्टर मनोज पांडे, लेकिन इन्हें अब आर्मी चीफ बना दिया गया है। अब वॉइस चीफ कौन बन गया है? तो हमारा आंसर बनता है BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बना दिया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 अप्रैल ग्लोबली। तो 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है, और ऑब्वियसली डांस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए और इन लोगों को डांस में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इसे इनक्रेज करना इस दिन का उद्देश्य है। और ये दिन कई बेनिफिट्स है, जैसे डांस के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपको स्ट्रेस को रिलीवर करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। कई एक्टिविटीज़ है जो अपन करते हैं तो हमारी हेल्थ काफ़ी फिट रहती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम? जीरो डिफेक्ट का मतलब होता है अगर कोई कंपनी जीरो डिफेक्ट करती है तो पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ भी हार्म नहीं होगा। ये कहना है जीरो इफेक्ट का सर्टिफिकेशन स्कीम का, और ये लॉन्च किया है MSME मंत्रालय ने। MSME मंत्रालय का कहना है कि अगर ये कुछ टारगेट्स दिए गए हैं MSME के लिए, अगर आप इन टारगेट्स को पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन ये बताएगा कि आपके पास जीरो डिफेक्ट हो रहा है, यानी आप पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचा रहे हैं। सर्टिफिकेट्स के अलग अलग लेवल्स होंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये अलग अलग लेवल्स होंगे। इस लेवल्स के हिसाब से जज किया जाएगा कि MSME कितना पर्यावरण को हार्म कर रही है, और उसी हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके पास गोल्ड होगा उसके ज़्यादा बेनिफिट्स अलग से दिए जाएंगे, जैसे सब्सिडी दी जाएगी अलग से कुछ इस प्रकार के, जैसे हम कह सकते हैं कि बोनस ऐसे कुछ दिए जाएंगे, ताकि MSME ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाए, और उनको भी फ़ायदा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, पर्यावरण को भी हमारा फ़ायदा ही रहेगा। तो ये है जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसे MSME मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ PV सिंधु सेटल्ड फॉर ए ब्रॉन्ज मेडल एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप वेयर इट वाज हेल्ड? कहाँ पे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप आयोजित हुई है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप या बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? आंसर है मलेशिया। मलेशिया के कोलालमपुर में ये आयोजित की गई थी, और इंटरनेशनल बैडमिंटन का हेडक्वार्टर भी कोलालमपुर में मलेशिया के ही कोलालमपुर में है। और ये PV सिंधु के लिए सेकंड मेडल है एशिया चैंपियनशिप में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इसका ये सेकंड मेडल है। मंगोलिया में
मंगोलिया में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और मंगोलिया में आयोजित हुई थी। और मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट। अगला प्रश्न, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, द वेसल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। आंसर बनता है हमारा कोची शिपयार्ड बिल्डर्स, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन बेस्ड या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, हर चीज़ इलेक्ट्रिक में जा रही है तो क्यों ना वेसल्स को भी इलेक्ट्रिक में लाया जाए। पर्यावरण को तो कम से कम हमें नुकसान पहुंचाना है ना, तो वेसल्स भी तो पहुंचाते ही हैं। तो कार्बन जो कार्बन निकाल रहा है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो वेसल्स हर जो इलेक्ट्रिक के अलावा जो भी यूज़ हो रहा है, जिस भी एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, सब कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेसल्स, हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स जो कि इंडिया का पहला वेसल होगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा बनवाया जा रहा है। और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सिंपल इतना याद रखिए। वेसल की लगभग कॉस्ट होगी 17.5 करोड़। और इंडिया का टारगेट क्या है? ने कार्बन न्यूट्रल। इंडिया कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? 2070 तक। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप हैज़ डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिकल एड टू श्रीलंका अंडर मिशन सागर 9th। दिस इज़ 9th, मतलब 8 पहले कंप्लीट हो चुके हैं, ये 9th है। और ये इसके लिए जो INS जो शिप यूज़ हुई है उसका नाम है INS घड़ियाल। INS घड़ियाल क्रिटिकल मेडिकल असिस्टेंस श्रीलंका को प्रोवाइड करवा के आ रहा है ये शिप। और आपको पता ही है कि जो श्रीलंका में क्या कंडीशन चल रही है, बहुत इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है। वहाँ पे जो इमरजेंसी की जो मेडिसिन्स है, ड्रग्स है, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 650 kg की मेडिसिन्स और 107 प्रकार के मेडिसिन्स प्रोवाइड कराई है श्रीलंका को। तो इतना याद रखिए, INS घड़ियाल ने ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है मिशन सागर के थ्रू। अच्छा, मिशन सागर क्या है? मिशन सागर कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका मकसद है कि जो इंडो पैसिफिक में जितनी भी कंट्रीज़ है उनको किसी भी प्रकार की सुविधा अगर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से पॉसिबल हो पाएगी। तो इतना इसका मकसद था। लगभग क्या कंप्लीट 8 मिशन हो चुके हैं, ये 9वां मिशन था। और ये 8 मिशन लगभग 18 कंट्रीज़ को बेनिफिट कर चुका है। अगला प्रश्न, मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड विथ महेश नगर हाल्ट। यह किस ज़िले में स्थित है? राजस्थान के महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है मियाकाबाड़ा को। और ये मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर में है और इसे रीनेम कर दिया गया है। जस्ट इतना याद रख लीजिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF। मैंडेट डॉक्यूमेंट ये एजुकेशन को प्रमोट करना है इसका मेन उद्देश्य, और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये लॉन्च किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसे लॉन्च किया है बेंगलुरु में IISc में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। और वहीं पे मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसका मकसद क्या है इस मैंडेट डॉक्यूमेंट्स का? इसका मकसद है कि जो बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कराई जाए। एजुकेशन के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है। टीचर्स का एजुकेशन के अलावा और क्या रोल होना चाहिए, बच्चों पे क्या प्रभाव होना चाहिए, बहुत कुछ इसमें नया ऐड किया गया है मैंडेट डॉक्यूमेंट में। ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। काफ़ी कुछ नया ऐड किया जा रहा है, काफ़ी कुछ बेनिफिशियल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर है, और मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द एंटरप्राइज इंडिया अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंटरप्राइज इंडिया इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इसका मकसद है कि कंट्री को, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए।
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, कैसे भी एमएसएमई को प्रमोट करके। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि देश के 75 वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट विल बी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाई मई 2022। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। देश का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत और इसे इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा मई 2020 को। अच्छा, इसे बना कौन रहा है? इसे बना रही है कोची शिपयार्ड बिल्डर्स, कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसे बना रही है, जिसमें लगभग 60% इक्विपमेंट्स इंडिया से हैं, इंडिया से मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन 40% बाहर से मंगवाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है। Which life insurance company has recently joined the United Nations backed Principle for the Responsibility Investment (PRI)? तो ये ज्वाइन करने वाला पहला इंश्योरेंस बन गया HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दरअसल प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो यूएन के जो डिसाइड किए गए 17 सस्टेनेबल गोल्स है उन्हें अचीव करने के मामले में उन्हें अचीव करने के लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस आगे है और इसी ने प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन किया है और इन टारगेट्स को चेस कर रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो इतना समझ लीजिए कि यूएन के 17 सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस आगे है और इसी ने प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, जो इन गोल्स को अचीव करने के कगार पर वही इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न, IRDAI Insurance Regulatory and Development Authority of India allows insurance companies to invest up to how much of assets in financial and insurance activities? तो कोई भी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसे कम से कम अपनी एसेट्स का 30% तो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना ही होगा। इतना आप याद रख लिए। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना होगा? 30%। IRDAI की बात करें 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और देबाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन है। संगीता सिंह, एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर फ्रॉम द 1986 बैच, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सिंपली आपको ये बताना है कि संगीता सिंह को किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हमारा आंसर बनता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इन्हीं के इसे चेयरमैन बनाया गया है संगीता सिंह। और पहले JB मोहपात्रा थे और अब संगीता सिंह बन गए हैं। आप याद रखिए, संगीता सिंह CBDT के चेयरमैन बन गए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना, ए स्कीम डूरिस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज? हर घर जो पब्लिक सर्विसेज होती है, पब्लिक सर्विसेज जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी प्रकार का मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट और कई प्रकार की सेवाएं जो कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सर्विसेज को आपके घर पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा। और ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। इस प्रकार का इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है जो कि आप पे घर पर ही सुविधा प्रोवाइड करवाएगा किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ को। इसमें लगभग 100 प्रकार की सेवाएं शामिल है जो कि आप इसमें ले सकते हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को बनाया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट डे। आप सिंपली इतना याद रखिए कि इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को बनाया जाता है। और ये दिन बनाया गया था, एक घटना हुई थी 1886 को, और उसी घटना को याद कर रखने के लिए उन जो लेबर उस समय जिनकी मृत्यु हो गई थी इस मूवमेंट में, उन लोगों को श्रद्धांजलि, उनको ऑनर देने के लिए हर साल मनाया जाता है, जिन्होंने अपने हक के लिए अपनी जान गंवा दी थी। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट लोकल किराना स्टोर्स? लोकल किराना स्टोर्स को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। इसका नाम है ONDC।
ONDC मीन्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का एक ई प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ONDC है। इसमें आसपास के सभी किराना स्टोर्स को कनेक्ट किया जाएगा और लोग आसानी से खरीद सकते हैं जो भी आइटम जो रिक्वायर्ड है किराना स्टोर से। इससे किराना स्टोर्स को भी बेनिफिट होगा और लोगों को भी घर बैठे सुविधा मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू हाउ मच रुपीज़ कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ जवाहरलाल दर्रा। जवाहरलाल दर्रा जो कि 100 वर्ष के होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन इनके 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। जवाहरलाल दर्रा जिन्हें बापूजी के नाम से भी जाना जाता है, वह एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल वर्कर थे और एजुकेशनिस्ट थे। फाउंडर ऑफ लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर थे। लोकमत ग्रुप न्यूज़पेपर के फाउंडर थे। आज इन्हें लोकमत मीडिया के नाम से जाना जाता है इस न्यूज़पेपर को। इन्हीं के फाउंडर थे जवाहरलाल दर्रा, जिनकी डेथ 1997 में हो गई थी, लेकिन जन्म उनका 1923 को है। तो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी होगी 2 जुलाई 2023 और इसी दिन के उपलक्ष्य पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा इन्हीं के जन्म को 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य पर। अगला प्रश्न है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन विजिटेड US फॉर द मीटिंग ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सी आल्सो अटेंडेड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। सो आपको बताना है कि कौन सा देश G20 की मीटिंग होस्ट करेगा फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? हमारा आंसर बनता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2022 का G20 होस्ट करेगा। 2021 का इटली ने होस्ट किया। इंडिया 2023 में होस्ट करेगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी जकार्ता कैपिटल है और रुपीहा यहाँ की करेंसी है, जकार्ता रुपीहा। अगला प्रश्न, विच पब्लिक सेक्टर लेंडर हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL। तो PAPL क्या करेगा? आप डिजिटली लोन ले सकते हैं अपने खुद के बैंक से, जिसका नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के कस्टमर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन से घर बैठे ही बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी मोर्टेज के आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और ये है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन स्कीम जो कि इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक के MD एंड CEO शांतिलाल जैन, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। शांतिलाल जैन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी वहीं पे, इंडियन बैंक का भी वहीं है और इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। अगला प्रश्न, थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड ए ओपनिंग सेरेमनी ऑफ श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो कि एक बच्चों का हार्ट हॉस्पिटल है और इसे सुआ जो कि फिजी की कैपिटल है सुआ, यहीं पे इसे इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि एंटायर साउथ पैसिफिक रीजन का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हॉस्पिटल है। साउथ पैसिफिक रीजन का बच्चों का हार्ट हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसका नाम है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है। इतना आप इसमें याद रखिए। फिजी की बात करें तो सुआ इसकी कैपिटल हो गई और फिजियन डॉलर यहाँ पे करेंसी है, फिजियन डॉलर। अगला प्रश्न, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ इनोग्रेट किया गया है? हमारा आंसर बनता है ओडिशा। ओडिशा में इनोग्रेट किया गया ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। और ऑब्वियसली एथनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा और पेट्रोल की कॉस्ट को कम किया जाएगा। ये मकसद है एथनॉल प्रोडक्शन प्लांट का। दूसरा मकसद ये होता है कि अगर हम एथनॉल प्रोड्यूस करेंगे और एथनॉल वेस्टेज से प्रोड्यूस होता है, वेस्टेज कम होगा, जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी और पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी। ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन एथनॉल ग्रीन बेस्ड होता है, ग्रीनफील्ड बेस्ड ग्रेन बेस्ड होता है और कई प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हमारा आंसर बनता है ओडिशा। एथनॉल की बात करें तो एथनॉल का फॉर्मूला होता है C2H6OH एथनॉल का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। और देश ने टारगेट रखा है 2030 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी, एथनॉल मिलाया जाएगा ताकि पेट्रोल को कॉस्ट को कम किया जा सके। अगला प्रश्न,
Which of the following organization has released a report, the state of the world's forest 2022? The state of the world's forest 2022 रिपोर्ट रिलीज़ की गई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर। इस रिपोर्ट का कहना है कि पिछले 30 सालों में पूरे देश ने लगभग 10% फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है, 10% फॉरेस्ट को कम कर दिया। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बात ये करना है कि दिन ब दिन हर साल फॉरेस्ट की कटाई कम होती जा रही है, लेकिन जितनी भी हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि पॉजिटिव इंडिकेशन भी है, लेकिन वो उस पॉजिटिव में नेगेटिव इंडिकेशन भी छिपा हुआ है। तो हमें पर्यावरण को बचाने की काफ़ी ज़रूरत है और आगे फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए। और लगभग 31% फॉरेस्ट है हमारे देश की लैंड पर। जितनी लैंड है उस लैंड का 31% पर फॉरेस्ट है, जंगल है। FAO की बात करें, रोम इटली इसका हेडक्वार्टर हो गया और क्यू डोंग्यो इसके डायरेक्टर जनरल है, DG है। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2021-2022 ऑन द थीम रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। इस रिपोर्ट की थीम है, रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, और इसे रिलीज़ किया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ने इसे लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? महेश कुमार जैन है जो कि 4 होते हैं, माइकल डी पात्रा है, M राजेश्वर राव है और टी रविशंकर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम। दरअसल होता क्या है कि एक कैंडिडेट है जो हर 30 दिन गाड़ी चलाता है, एक कैंडिडेट है जिसको कार बहुत कम यूज़ होती है और वह महीने में लगभग 2 से 3 दिन ही चलाता है या 10 से 5 दिन चलाता है। लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो दोनों ने बराबर पे किया है, तो नुकसान हुआ इसको ओवरऑल। तो इसी चीज़ के लिए HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम लॉन्च किया है। जितना आप चलाओगे उतना प्रीमियम आप पे कीजिए। जस्ट सिंपल इसका मतलब ये होता है। सिंपल आप याद रखिए, पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, RBI बोर्ड अप्रूव्ड नॉमिनेशन ऑफ हुम एज ए मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए अध्यक्ष, नए मेंबर किसे बनाया गया है? हमारा आंसर बनता है राजीव रंजन को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इंपॉर्टेंट रेट्स डिसाइड करती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट और कई रेट से डिसाइड करती है। इसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर RBI की तरफ से होते हैं। RBI की तरफ में एक तो होता है गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है, सेकंड डिप्टी गवर्नर जो कि प्रेजेंट में माइकल डी पात्रा है और थर्ड अभी नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को। तो ये 3 मेंबर हो गए RBI की तरफ से, और ये बाकी के 3 मेंबर हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। डॉक्टर भिड़े हो गए, डॉक्टर आसिमा गोयल हो गए और प्रोफेसर जयंतार वर्मा हो गए। ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट होते हैं MPC कमेटी में। अगला प्रश्न, द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड फर्स्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 नेम्ड आफ्टर होम। इसे नाम दिया गया है कमला देवी, इनका फुल नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, और इन्हीं के नाम पर ये यार्ड 2118 जो कि फर्स्ट पेट्रोल वेसल है, इनका नाम दिया गया है। और ये फर्स्ट पेट्रोल वेसल बनाया जा रहा है GRSC के द्वारा, गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंजीनियरिंग के द्वारा। और बात करें कि अगर कमला देवी चट्टोपाध्याय की, तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल रिफॉर्मर थी। इनकी डेथ हो चुकी है। इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1903 में 1903 में मैंगलुरु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्हीं के नाम पर यार्ड 2118 एक फर्स्ट पेट्रोल वेसल है, इसका नाम रखा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पटानिया करंटली हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड को। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नैनो सैटेलाइट विच वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई कुरापति साई दिव्या।
कुरापति साईं दिव्या द्वारा बनाई गई एक नैनो सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूके के द्वारा। यूके की एक कंपनी है, उसका नाम है B2 स्पेस, इसी ने इसे लॉन्च किया है। लेकिन उस सैटेलाइट का नाम क्या है? लक्ष्य सेट सैटेलाइट। तो नाम इम्पोर्टेंट है, कुरापति साईं दिव्या। और ये कहाँ से हैं? ये आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश के भी गुंटूर से हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से हैं लक्ष्य सेट। और इसे B2 स्पेस के द्वारा, यूके की B2 स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज साइंड एन एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग IIT, किस IIT के साथ IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया? किसके लिए? यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप, यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। तो IIT बॉम्बे के साथ IMD ने MOU साइन किया है। इसमें क्या होगा कि एडवांस लेवल की फोरकास्टिंग होगी, जैसे कि स्मार्ट मॉनिटरिंग होगा, सेंसर लगे होंगे, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी और ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा होगा और किसानों को इससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और इसमें साथ ही एक स्मार्ट पावर ग्रिड भी मैनेजमेंट रहेगा जो स्मार्ट पावर ग्रिड को मैनेज करेगा। ये इतना एडवांस है कि ये जो हीट वेव्स होगी उनका भी अनुमान लगा लेगा, विंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, काफ़ी कुछ फोरकास्ट कर लेगा। काफ़ी एडवांस लेवल पर बनाया गया है और इसे बनाया IIT बॉम्बे ने किसके साथ मिलकर? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है, इसे हेड किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी मिनिस्टर फॉर द अर्थ एंड साइंसेज इज़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइन एन MOU विथ NJ फ्रांचेस डेवलपमेंट एंड ऑफिस नेशनल डेज फॉरेस्टो इंटरनेशनल। ये फ्रांस की दो कंपनीज़ है और ये फ्रांस में लिखा गया है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सिंपली आपको ये बताना है कि किस राज्य ने फ्रांस की दो कंपनीज़ के साथ MOU साइन किया है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर बनता है आसाम। आसाम ने MOU साइन किए दो फ्रेंच कंपनीज़ के साथ। ये MOU किसके अंतर्गत साइन किए गए? एक एग्रीमेंट है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, एक जॉइंट डिक्लेरेशन है। इसी के तहत ये आसाम ने इन दो फ्रेंच कंपनीज़ के साथ मिलकर पार्टनरशिप किए। दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, दोनों वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अगला प्रश्न, वर्ल्ड अस्थमा दिवस हर साल फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा दिवस। और इस बार ये मनाया गया है 3 मई को, 3 मई को मनाया गया है। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसी थीम की वजह से इसे इंक्लूड किया गया है। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, ये इसकी थीम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये याद रखिए 3 मई को ये वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मई। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया गया और ये जर्नलिज़म को बढ़ावा देने के लिए और जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिज़म के दौरान शहीद हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको ऑनर देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम है जर्नलिज़म अंडर डिजिटल सेज। ये इसकी थीम है, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। ये इसकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखनी काफ़ी ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस ज़िले में ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर के? तो आंसर बनता है श्रीनगर में। श्रीनगर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वहीं पे नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। ये जम्मू कश्मीर का पहला फिल्म फेस्टिवल है, पहला फिल्म फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में आयोजित हुआ। और इसका पर्पज़ है फिल्म फेस्टिवल का कि जो भी जम्मू कश्मीर की ब्यूटी है, कल्चरल ब्यूटी समझ लो, सोशल नेचुरल जो भी ब्यूटी है, उसको
उसको मास लेवल तक लोगों तक पहुंचाना, यही इसका मकसद है, चाहे वो फिल्म के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू या फिर किसी अलग क्रिएटिविटी के थ्रू पहुंचाना। ये इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद है जो कि जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रीम मैसिव मीमो। एक टेक्नोलॉजी है और जिसका मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ए विटल टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर द 5G एडवांसमेंट एंड 6G डेवलपमेंट। 5G की जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वह है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, इन शॉर्ट एक्सट्रीम मैसिव मीमो। और आने वाली जो 6G टेक्नोलॉजी है इस पे भी इस 6G पे भी बेस्ड है ये एक्सट्रीम मीमो। गाइज इसे बनाया है IIT हैदराबाद ने। आप ये इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी 5G और 6G इसी के बेस पे इसे बनाया गया है एक्सट्रीम मैसिव मीमो। इसका मतलब होता है कि आप कितना भी, जो कई बार होता है ना नेटवर्क में काफ़ी लोग अगर एक साथ हो जाते काफ़ी, तो नेटवर्क ट्रैफिक आ जाता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक से नेटवर्क पर कोई फ़र्क ना पड़े इस चीज़ के लिए एक्सट्रीम मैसिव मीमो IIT हैदराबाद ने बनाया है। अगला प्रश्न, विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू लॉन्च ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, इसका मतलब होता है घर बैठे ही आप बिल्डिंग्स कहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ से नहीं करना, आप लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने के लिए आप घर बैठे परमिशन ले सकते हैं। आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट में। ये मकसद है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम का और इसे लॉन्च किया है सिक्किम ने, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी हसल जो प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को वो इससे काफ़ी दूर हो जाएगी ऐसा मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। सिक्किम की बात करें, गंगटोक इसकी कैपिटल है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है और प्रेम सिंह तमंग चीफ मिनिस्टर है, प्रेम सिंह तमंग। अगला प्रश्न, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF रिलीज्ड द वर्ल्ड्स फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2022। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 150 150। पहले ये 142 थी, अब ये 150 हो गई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गिरावट हाई है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। टोटल 180 कंट्रीज़ है। 180 कंट्रीज़ में लास्ट बॉटम में है नॉर्थ कोरिया बॉटम में 180 कंट्री। टॉप किया है नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया है। इंडिया की रैंक 150 है, याद रखिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्किल लोन। अगर आप किसी भी प्रकार का स्किल कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, केरला बेस्ड एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम, और ये भी स्किल प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये भी स्किल प्रोग्राम्स आयोजित कराता है, स्किल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। केरला बेस्ड एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम इसी के साथ मिलकर कैनरा बैंक ने ये लॉन्च किया है। और चाहे आप स्किल प्रोग्राम किसी भी स्किल से रिलेटेड जो भी आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो, बेशक वहाँ रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन या रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, आपको स्किल लोन मिल जाएगा। और लोन आपको 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये 3 साल से लेकर 7 साल के बीच के लिए मिलेगा, यानी कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए लोन दिया जाएगा। कैनरा बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है, टुगेदर वी कैन से कैनरा बैंक, ये याद रखने की ट्रिक है। अगला प्रश्न, रिसेंटली इंडिया कंप्लीटेड 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप। देश में 100 स्टार्टअप हो चुके हैं। कौन से यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्टार्टअप, प्राइवेट स्टार्टअप जिसने 1 बिलियन को क्रॉस कर लिया है, $1 बिलियन को क्रॉस कर लिया है, वह स्टार्टअप कहलाता है यूनिकॉर्न। और इंडिया में ऐसे 100 स्टार्टअप हो चुके हैं जिन्होंने $1 बिलियन को क्रॉस कर लिया। लेकिन अभी रिसेंटली 100th जो 100वां स्टार्टअप बना है वह है ओपन एक नियो बैंक है, यानी ऐसा बैंक जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, सब कुछ डिजिटली होता है। ये होता है नियो बैंक। और ओपन नियो बैंक ये देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो ये आप याद रखिए, ओपन नियो बैंक जो कि जिसकी कंपनी पेरेंट कंपनी है ओपन टेक्नोलॉजीज़, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
और ये एक न्यू बैंक है जिसका नाम है ओपन। पहले जो दिसंबर 2021 था तब इस डेट तक 86 यूनिकॉर्न थे, लेकिन अब 100 यूनिकॉर्न हो गए। यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर है अमेरिका USA, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है इंडिया। सो यूनिकॉर्न के ओवरऑल यूनिकॉर्न इन नंबर्स इंडिया इज़ थर्ड एंड इट इज़ अहेड ऑफ UK। ये भारत की रैंकिंग UK से भी अच्छी है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क किस पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है? आंसर बनता है हमारा, क्या बनता है आंसर? रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स। ऑपरेशन सतर्क जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उन सभी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इलीगल गोल्ड, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी जो भी हो रही है रेलवे के थ्रू, वो सब ऑपरेशन सतर्क के द्वारा निगरानी में रखा जाएगा। और इसे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा हेड किया जाता है, जिसकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ओडिशा है। अश्विनी वैष्णव के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी कम्युनिकेशन और रेलवे, 3 मिनिस्ट्रीज हेड करते हैं अश्विनी वैष्णव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ओडिशा है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, नॉट इंडिया। इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वैसा जैसे इंडिया के लिए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क के लिए, USA के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बनता है अरविंद कृष्णन। अरविंद कृष्णा जो कि IBM के चेयरमैन है, IBM के हेड है, उन्हीं को फेडरल रिजर्व बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेट्रोलियम सेक्रेटरी हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र। सिंपली याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू एडवाइज़र किन्हें नियुक्त किया गया? आंसर बनता है तरुण कपूर। तरुण कपूर सेक्रेटरी सचिव रह चुके हैं पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, और अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, और तरुण कपूर पहले सचिव रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी की कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, द रेलटेल कॉरपोरेशन हैज़ एस्टाब्लिश्ड हेल्थ क्लाउड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में हेल्थ क्लाउड लॉन्च किया गया? हेल्थ क्लाउड क्या है? एक मोबाइल कंटेनर है। मोबाइल कंटेनर का मतलब है ऐसा हॉस्पिटल जिसे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी जहाँ भी आपको इसे शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हैं। फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इसमें अवेलेबल है। इसमें एडवांस जो भी कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फैसिलिटीज़ हो, किसी भी प्रकार, कुल मिला के एडवांस लेवल का हॉस्पिटल है हेल्थ क्लाउड, और इसे रेलटेल कॉरपोरेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी एक प्रमाइस है, आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, जो कि विशाखापट्टनम में है, यहीं पे इसे स्थापित किया गया है। तो हेल्थ क्लाउड को कहाँ शिफ्ट किया गया? क्वेश्चन पूछा जाए रेलटेल कॉरपोरेशन के द्वारा हेल्थ क्लाउड को कहाँ स्थापित किया गया है, तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ इसे स्थापित किया गया है, जो कि एक मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल है। इसमें सुविधाएं जैसे डिजिटल हेल्थ एक सर्विसेज हो गई, रेडियोलॉजी इमेजिंग सर्विसेज हो गई, इसमें जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे IP सिस्टम से कनेक्ट होंगे और हेल्थ सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड कराई जा सकेगी। अगला प्रश्न है, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है, हैव पार्टनर टू प्राइवेटाइज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। तो किस राज्य की मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है? किसके लिए? हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाने के लिए, ये सब करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ साझा किया है, पार्टनरशिप की है, MOU साइन किए हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की 5 आर्म में से 5 सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी है, और सभी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन
रैंकिंग जारी की गई है। तो सिंपल याद रखिए, जी आसियान जिनकी रैंकिंग है 38, मनिका बत्रा जिनकी रैंकिंग है 34। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप जी आसियान है और वुमेंस कैटेगरी में मनिका बत्रा टॉपर है। और वैसे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉपर कौन कौन है? फैन जेंगडोंग जो कि चाइना से हैं और चेन मैंग जो कि चाइना से हैं, दोनों चाइना से हैं और मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज में इन्होंने टॉप किया है। इतना इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये था बेस्ट 250 MCQs का पार्ट 1। अब लेकर आएंगे लगभग 16 से 17 मई को पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। ऐसे हम टोटल 250 क्वेश्चंस को कवर करेंगे मई 2020 के। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, सिंपली आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।